हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो 5.3 के कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, फिर मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो आप देखिए, मैंने आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3y = sin x। और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में dy by dx फाइंड करना है, ठीक। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखोगे किसकी रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। ऊपर तो क्या है, y है, नीचे क्या है, x है। जो नीचे होता है उसकी रिस्पेक्ट में आपके डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब आप करिए डेरिवेटिव, तो हम यहां डेरिवेटिव करते हैं x की रिस्पेक्ट में। तो बताइए 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। मैंने आपको बताया था, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट तो क्या हो जाता है, एज इट इज रह जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। तो अभी फंक्शन क्या था, x, और x का डेरिवेटिव क्या था, 1। जिसने पुराने लेक्चर देखा है उनको अच्छे से आता होगा ये। अब जिस भी स्टूडेंट ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हो, वो डिस्क्रिप्शन में जाके पुरानी वीडियो को लिंक देख सकते हैं, और पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उससे भी देख सकते हैं। यहां पर 3 से y का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है dy बाय dx। तो आप देखिए y का डेरिवेटिव कर दिया। फिर आया साइन का डेरिवेटिव। बताइए साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। अब ये तो हमने डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में dy बाय dx फाइंड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो फाइंड करना है उसको आप रहने दीजिए LHS में, और बाकी सबको भेज दीजिए RHS में। अब मुझे ओनली dy बाय dx फाइंड करना है, तो 3 क्या होगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट करें और हम क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वही क्वेश्चन करना है, dy बाय dx फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल आप इसको ध्यान से समझे। अब आपको क्या करना है, आपको जब भी dy बाय dx फाइंड करना हो तो आप देखेंगे नीचे क्या है, नीचे क्या है, x। तो आपको जो है डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x की रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ WRT जो लिख रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, आपके यहां पर ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन का क्या प्रोडक्ट है। अब जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है, याद होगा आपको। तो हम यहां लगाते हैं, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते तो पहले क्या होगा, पहले वाले का डैश और पीछे वाला एज इट इज। याद आ रहा है आपको। आप डैश नहीं लिखो, डैश की जगह क्या कर सकते हो, dy बाय dx भी लिख सकते हो। तो आप dy बाय dx ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाला एज इट इज, बीच में प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकंड वाले का। ये डेरिवेटिव सिर्फ किसका हुआ, x इंटू वाई का। अब करेंगे y स्क्वायर का। y स्क्वायर मतलब वो क्या हुई, पावर। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्या करना पड़ता है, पावर का डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो पावर क्या है, 2। तो पावर आ गई आगे, और यहां हो गया पावर में एक कम। तो 2 में एक कम, क्या 1 कम, क्या होगा आपके 1, तो वो हो गया। और उसके बाद डेरिवेटिव करोगे y का। अब करते tan x का। tan x का डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको याद हो गए होंगे। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, बीच में क्या प्लस, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था मैंने आपको, जो भी फाइंड करना है वो सारी टर्म का कर देंगे हम LHS में लेंगे, और बाकी सबको RHS में करें। तो आप देखिए dy बाय dx कहां कहां है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। ऐसा करते पहले, आप देखिए डेरिवेटिव कितना होगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई होने पर ये क्या हो जाएगा, y। यहां पर देखोगे तो ये x dy बाय dx, यहां देखोगे 2 dy बाय dx, यहां पर देखोगे ये sec स्क्वायर x, और ये dy बाय dx, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब आप क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म आपको क्या करनी है, एलएचएस में लेके आनी है। तो ये टर्म तो ऑलरेडी एलएचएस में, ये ऑलरेडी एलएचएस में, और ये टर्म क्या हो जाएगी, इधर एलएचएस में आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए, एलएचएस में ये तो हो जाएगा एक्स वाई, ये प्लस 2y, और ये क्या होगा -1, और सबका कॉमन क्या आ रहा है। ये तो बात होगी एलएचएस की। अब मैंने कहा जिन टर्म में डीवाई बाई डी एक्स नहीं है उनको क्या करना है, आपको आरएचएस में भेजना है। तो सेक स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी उधर ही रहेगा, और ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ चुका है। डीवाई बाई डी एक्स का जो आंसर होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। लगा ना आपको सिंपल क्वेश्चन। तो इसको नोट करें, फिर और क्वेश्चंस करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। आप क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखते हुए, तो ये क्या है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स इंटू वाई इक्वल टू के। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो हम यहां लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, एक्स की रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को आप करते हो तो देखिए, सबसे पहले किसका करेंगे हम, पावर का। पावर कितनी है 2, तो जब पावर का करते तो क्या हो जाती है, पावर आगे आ जाती है और ऊपर पावर में एक कम हो जाता है। तो देखिए पावर तो आ गई आगे, और यहां क्या हो गया, पावर में एक कम। पावर में एक कम, दो में एक कम एक होता है ना, तो मैंने यहां पर क्या किया, 1 लिख दिया, और 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पता है। तो ये सबसे पहले किसका किया, पावर का किया। अब पावर का होने के बाद किसका करेंगे, अंदर कौन है, साइन। तो आपको पता है साइन वाई का क्या होगा, कोस वाई। ठीक है, पावर को हुआ, पावर के बाद में किसका किया, साइन का किया। अब किसका करेंगे, अंदर जो एंगल है, एंगल क्या है, वाई, और वाई का क्या होता है, ये तो सिर्फ फर्स्ट टर्म का हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड, कोस एक्स वाई, कॉस एक्स इंटू वाई। तो बाहर कौन है, कॉस। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ये डेरिवेटिव किसका हुआ, ओनली कॉस का हुआ। अब कोस का होने के बाद अंदर वाले एंगल का करेंगे। तो एंगल के लिए आप चाहो तो ऐसा लिख दो, इससे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और लास्ट के क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन होता तो फंक्शन का डेरिवेटिव होता, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ में कोई भी फंक्शन नहीं हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो वो चीज हो चुकी है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। आप देखिए कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2y। ठीक है, और उसका करते हैं यूनिट वी से। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव। तो बिल्कुल हम करते हैं साथ साथ में। एक्स का डेरिवेटिव 1, पीछे वाला एज इट इज, बीच में प्लस, आगे वाला एज इट इज, और पीछे वाले का डेरिवेटिव डीवाई बाय डीएक्स। आया ना आपको समझ में। तो ये तो डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद में मैंने आपको बताया, आपको जो फाइंड करना हो उसको क्या करो, आप एलएचएस में ले लो, और जो फाइंड बचा हुआ उसको क्या करो, आरएचएस में ले लो। तो करने से पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहां ओपन किया, y का मल्टीप्लाई y इंटू 1y, और y का इससे करने यहां लिख देते हैं y। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स साइन एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। अब हमें डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ रखनी है, तो मैं इस टर्म और इस टर्म को एलएचएस में रहने देता हूं, और इसमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं तो इसको आरएचएस में भेज देते हैं। आप देखिए इसको इधर और इधर रहने दो, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो ले लेता हूं। आता है सभी को कॉमन लेना, तो आता ही होगा, आपने 9, 10, 11 सब पास करके आया हो। ठीक है, आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो यहां प्रोडक्ट है डीवाई बाई डीएक्स का, इसको वहां पर नीचे भेजना है, और आपके डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं। तो आप इसको नोट कर ले,
ठीक है, आया ना आपको क्वेश्चन समझ में? तो आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ 3 क्वेश्चन आपको कराया, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएंगे। वैसे लास्ट में मैं और भी क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इस टाइप के आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 8 तक के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 के, वो आपको इस टाइप के मिलेंगे। ठीक, अब हम करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, हमने चैप्टर पढ़ लिया है वैसे पहले, इसलिए आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो वो तो आपको पता है। उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और 6 के डेरिवेटिव मैंने सामने लिख रखे हैं। तो आपको ये 6 याद करने हैं, तो आप याद तो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन हमें आना भी चाहिए कि किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो मैं कोई 2-3 आपको करा देता हूं, बाकी आप सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं एक तो ये करा देता हूं, एक ये करा देता हूं, और एक और चलो इसको रहने देते, माइनस वाला कर लेते हैं, और एक ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3 ये तीनों में करा रहा हूं, बाकी बचे हुए 3 आपको करने हैं। ठीक है, वीडियो को मेरे साथ देखें। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये सारे क्या हो गए, आपके फंक्शन हो गए जो फंक्शन आपको आने चाहिए। अब जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो वो चैप्टर नंबर 2 पढ़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूं। ठीक, तो आप देखिए मैं फर्स्ट करूं तो फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करना है। तो उसको क्या करें, मैं y एज्यूम कर लेता हूं। तो मैंने माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। देखो मेरे साथ में इसको, आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले साइन इनवर्स हो जाए, क्या हो जाएगा, समझे? सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड चेंज करनी। ठीक, अब ये तो आप कर दोगे, इसके बाद में करना है आपको ठीक है, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आप देखेंगे साइन y का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, cos y, और y का डेरिवेटिव dy by dx, और x का डेरिवेटिव 1। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ साइन का डेरिवेटिव, फिर अंदर वाले y का भी तो करना पड़ेगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये किया। अब देखेंगे आपका जो क्वेश्चन है उसको मैंने क्या किया, y एज्यूम किया। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, y का डेरिवेटिव करना है। तो आपको क्या करना है, dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, अब एक तरीके से आपका क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर हमारा ध्यान गया है कि जो हम एज्यूम करते हैं कभी भी वो आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या एज्यूम किया था, y एज्यूम किया था, तो y आंसर में नहीं आना चाहिए, तो आपको यहाँ y हटाना है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपके पास साइन y की है, cos y की वैल्यू थोड़ी है, किसकी वैल्यू हमारे पास में, साइन y की। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं, cos y को ऐसा लिख दूं क्या, भाई cos को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सबको पता है। ठीक है, 10th में आपने बहुत पढ़ा है। तो मैंने cos y को √1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। कौन से वाले फॉर्मूले का यूज किया मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से आप अगर ध्यान से देखते हो तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। यहाँ y तो यहाँ पर ही y कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो आपको पता है साइन y की वैल्यू कितनी है, साइन y की वैल्यू है हमारे पास में, सॉरी साइन y की वैल्यू कितनी है, x। यहां लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1, और आपके यहाँ y की वैल्यू y कितना है, तो हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आया ना आपको समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है जैसे कि साइन इनवर्स के डेरिवेटिव करना है, तो उसको क्या करना है, y ज्यूम करना है। तो देखिए y ज्यूम किया, उसके बाद साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू एक्स। आप डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव cos y, y का dy by dx, और x का डेरिवेटिव 1। अब हमें dy by dx फाइंड करना है, तो मैंने dy by dx इधर रख दिया और इस cos को डिवाइड में ले दिया। यह आंसर हो चुका है, लेकिन आप जो एज्यूम करते हो वो आंसर में नहीं आना चाहिए, इस बात को आप नोट करना। तो मैंने यहाँ y एज्यूम किया था और y आंसर में आ रहा है, तो इस y को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, cos y को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, और साइन y की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो आपके आंसर भी हो गया और क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब मैं कराता हूं 2, आप इसको नोट करें, इसके बाद में मैं ये 2 कराता हूं और 3 कराता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं करा रहा हूं कोट इनवर्स वाला, बिल्कुल आप मेरे साथ देखिए कोट इनवर्स का किस तरीके से करेंगे। आप देखेंगे
जो आपको करना है उसको क्या मानेंगे, y कोट इनवर्स। ठीक है, इनवर्स फंक्शन उधर जाके क्या हो जाता है, इनवर्स हट जाता है, तो आपको पता है कोट इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोट y इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट में काम आएगी, हमें तो पहले ही पता है, तो हम इसको करते हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से इसको अगर देखते हैं तो आप सोचेंगे कोट का जो डेरिवेटिव होता है, यहां लिख देते हैं हम डिफरेंशिएटिंग ठीक है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में करें, तो आप देखेंगे कोट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, याद आया ना आपको। तो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहां y है तो यहां पर भी क्या आएगा, y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1। तो x का डेरिवेटिव सब कर सकते हैं आसानी से। अब ये तो हो गया डेरिवेटिव का काम। अब डेरिवेटिव होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो जो आपको फाइंड करना है उसको क्या करो, एलएचएस में ही रहने दो, और जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको क्या करो, आरएचएस में भेज दो। अब यहां ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके माइनस साइन यहां चला जाएगा, और ये क्या हो गया, आ गया समझ में। अब हम ये मान के चलते हैं कि y हमने एज्यूम किया है, तो वो आंसर में नहीं आना चाहिए। अब आंसर में आ रहा है, तो इसी कंडीशन में हम क्या करें, इसको चेंज कर लेते हैं कोट में, और कोट y की वैल्यू एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 10th में। ठीक, तो आप देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहां लगा देता हूं, तो आप यहां देखेंगे, इसको लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स हो तो एक्स लिखना, और वाई हो तो, और आप ध्यान से देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, आप यहां y की जगह लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन आया ना आंसर, माइनस का माइनस आ गया। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करें, मैं एक क्वेश्चन नोट करा देता हूं, और बाकी जो हो जाएंगे आपके ये वाला और ये वाला होमवर्क में हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, आपको डेरिवेटिव करना भी आना चाहिए, और डायरेक्ट ये जितने फॉर्मूले सारे याद भी होने चाहिए, है ना। तो मैं इसको कराता हूं, आप इसको नोट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इस 3 को करने के लिए आपको क्या करना है, सेक इनवर्स यहां नहीं आएगा और यहां आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेक इनवर्स का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब y तो हमने एज्यूम कर लिया, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेक उधर जाए क्या हो जाएगा, सेक y इक्वल टू एक्स, इसको देंगे हम इक्वेशन 1, क्योंकि आपको पता है ये बहुत बार बार हमारे यूज आता है। ठीक है, अब सेक का जो डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो वो अगर मेरे साथ ग्रुप में जुड़ा हो तो वहां पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी को कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक y टेन y, ये तो हुआ सेक का। अब सेक का हो गया तो अंदर वाले एंगल का भी तो करना पड़ेगा। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो जो आपको फाइंड करना है उसको एलएचएस में रहने दो, और जो हमारे यूज नहीं आ रहा है उसको क्या करें हम आरएचएस में कर देते हैं। अब एक अगर आप तरीका देखो तो डेरिवेटिव हो चुका है और ये आपका आंसर है, लेकिन मैं आपको शुरू से बता रहा हूं जो आप एज्यूम करते हैं वो आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हमने y को क्या किया था, एज्यूम किया था, तो इसी कंडीशन में y नहीं आना चाहिए। तो आप सेक y की जगह तो क्या लिखोगे, x। देखिए ना, सेक y की जगह क्या लिखेंगे, x। लेकिन 10 को भी आपको क्या करने का पड़ेगा, सेक में चेंज करके और सेक की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, आपको पता है 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, यहां y आ जाएगा। ठीक है, पता होगा ना आपको। तो अब देखिए सेक y की जगह क्या लिख देता हूं मैं, यहां पर भी x और यहां पर भी, और y की जगह। ठीक है, तो आप नोट कर ले इसको, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शन है सारे के डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं और आपको भी अच्छे से आ चुके हैं। तो आप इनको नोट करें, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर मैंने आपके सामने लिख रखा है 10। अब ये क्वेश्चन हमको करने हैं, ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है वो याद होने चाहिए। आपको पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब मैंने कराया था, मैंने सारे फॉर्मूला आपको लिखाए थे, ठीक। तो जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हो, कंपलसरी इस चैप्टर को करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से करें। अगर वो चैप्टर आपको नहीं आता है तो आई एम श्योर ये चैप्टर भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे किससे रिलेटेड फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। आपको क्या करना, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, देख के आइडिया लगाना पड़ेगा किसका बन रहा है। देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, tan 3x का, tan 3 थीटा का लिखता हूं, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। याद आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है ना। अब आप देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको याद आ रहा है और ये फॉर्मूला इससे मैच खा रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या। तो आप देखेंगे यहां क्या हो रहा है, x, यहां पर 10 का क्यूब, यहां पर 1, यहां 3 और ये 10 का स्क्वायर। मतलब हमें x की जगह क्या एज्यूम करना है, x की जगह 10 एज्यूम करना है, जिससे आपके फॉर्मूला बन जाएगा। आगे याद आपको। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, x की जगह 10 एज्यूम करोगे और मैंने एज्यूम कर लिया tan थीटा। ध्यान रखना, x की जगह 10y एज्यूम मत करना, 10x एज्यूम मत करना। यहां पर ऐसा कोई एंगल यूज करना पड़ेगा जो पहले यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो y पहले यूज आ रहा है, x पहले यूज आ रहा है, तो उनको हमने नहीं किया, ठीक। अब क्या करें, पुट कर देते हैं। तो आप सब्स्टिट्यूट तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मैंने आपको उधर पहले ही लिख दिया। ये बन रहा है हमारे पास tan 3 थीटा। अब मैंने आपको पहले बताया था tan इनवर्स से tan आपके कैंसिल होके और अंदर वाला जो होता है एंगल वो यहां पर बच जाता है, ठीक। अब ये तो हमारे क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया है, ठीक है। इनवर्स, अब ये क्वेश्चन अगर आपके चैप्टर नंबर 2 में आता है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन ये आएगा कि आप इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करें इसका। और यहां पर आता है तो क्या आता है, डेरिवेटिव आता है। तो जब चैप्टर 2 में आता है तो ओनली आपको सिंप्लीफिकेशन करके छोड़ देना है, और डेरिवेटिव में आता है तो एक स्टेप बढ़ा लेना, ठीक। अब आपको पता है थीटा एज्यूम कर रहा है, थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी नहीं। बताइए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ये होगी, इसको देते हैं 1। और आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना इधर साइड में, मैं यहां लिख देता हूं, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। तो ये ओनली क्या हुआ, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, जो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख रखा है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है, आप देखेंगे आपको ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, नीचे वाला छोटा दिख रहा है ना। तो सिंप्लीफाई तो हो चुका है, लेकिन हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई का नहीं, यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव में पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और डेरिवेटिव करने के लिए यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो क्या हो गया, dy बाई dx 3 सेम। और tan इनवर्स का अभी आपने यहां जो फॉर्मूला लिखे थे मैंने वो याद किए होंगे। तो tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इधर लिख देता हूं dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x का जो होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लगा ना, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। एक ही क्वेश्चन के अंदर हम 2 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर क्या चल रहा है, कंबाइंड में चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई में x की जगह कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, देखो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, आप मुझे बताना इस फॉर्मूले को देख के आपको याद आया क्या कि इससे मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर। अब मुझे इस क्वेश्चन को देख के आइडिया आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा इससे मैच खा रहा है। आपको tan की जगह x की जगह क्या करना है, tan थीटा एज्यूम करना है, ठीक है। करें एज्यूम, तो हमने यहां लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक स्टूडेंट्स।
अब x इक्वल टू टेन थीटा तो हमने एज्यूम कर लिया, यहां हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। ये आपको पता है लास्ट में काम आता है आपके, ठीक है। अब आप देखेंगे y इज इक्वल टू यहां क्या होगा टेन इनवर्स थीटा और यहां पर, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है फॉर्मूला cos 2 थीटा का। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जब आप देखेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 में बाहर क्या है cos है, तो जब बाहर cos होता था cos से cos कर जाता 2 थीटा बच जाता, क्वेश्चन क्या जाता सिंपल हो जाता। लेकिन ये साइन वाला मैंने इसीलिए आपको कराया है। अब एक बात का ध्यान रखना, बाहर अगर साइन हो और अंदर cos हो तो आप इनवर्स वाले को तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन cos को तो साइन में चेंज कर सकते हैं। कौन से रूल से, एसटीसी रूल से। आप देखिए एसटीसी रूल आप सबको आता होगा, मैं इसको ऐसा लिख दूं पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है ये क्वाड्रेंट हो रहा है हमारे फर्स्ट, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव, और पाई बाई टू 90 का ओड मल्टीप्लीकेशन, और ओड मल्टीप्लीकेशन होने पर क्या होता है कि आपके साइन कोस में चेंज हो जाता है। याद आ रहा है सबको, तो हम यहां साइन से साइन इनवर्स काट देंगे और हमारे क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, पाई बाई टू इज इट इज माइनस इज इट इज 2 थीटा इज इट इज, थीटा की वैल्यू क्या होगी टेन इनवर्स थीटा। ये जो मैंने किया ये क्या हुआ ओनली सिंप्लीफिकेशन। अगर ये यही क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है तो वहां क्या लिखा होगा, इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर सॉरी एक्स आएगा तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखिए y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0 2 सेम, और टेन इनवर्स का हमको पता है 1 प्लस एक्स। लगाना सिंपल क्वेश्चन, तो मेन हमारा चैप्टर यहां क्या रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इतना सा डेरिवेटिव। तो आपको फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के सारे याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं होगा तो आप एजी में नहीं कर पाओगे, तो आप इसको करें नोट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सामने 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। हालांकि सभी क्वेश्चन में आपको डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन फर्स्ट वाले अलग टाइप के क्वेश्चन है और लास्ट वाले ये तीनों अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि किस क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप देखेंगे 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपके साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, आप इसको देख के और सोचना, ठीक है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जब चैप्टर किया था तो कुछ सब्स्टिट्यूट लिखाए थे कि किस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो ऐसा लिखाया था कि जब कभी भी आपको ऐसा दिख जाता है तो एक्स की जगह क्या मान सब्स्टिट्यूट करोगे साइन थीटा, ठीक है। सेकंड वाले काम हो गया, इसको देख के आइडिया है। थर्ड वाला, अब आप थर्ड वाले को देखोगे तो फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ इसको देख के आइडिया आ रहा है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह cos थीटा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करें। ये आपके एनसीईआरटी बुक की 5.3 हो चुकी है। कल हम 5.3 के और क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये 5.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल भी हम 5.3 करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। लेकिन हम क्या करेंगे, बुक से थोड़े सा अलग क्वेश्चन करेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो बाय बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स।